गोरखपुर के उरुवा थाना क्षेत्र के सही बुजुर्ग गांव निवासी आर्यन पांडे ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि हमारे घर के सामने आबादी की जमीन है जिस पर हम लोग लगभग 50 वर्षों से काबिज हैं। उसे हमारे पटीदार जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जिसका विरोध करने पर हमें और हमारी मां को बुरी तरह से मारे पीटे तथा दांत से काट लिए। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि विपक्षियों के प्रभाव में हम पीड़ित पर ही कार्रवाई करने की धमकी दे रही है। मेरा सर ज़मीन दरवाजे पे ज़मीन है जहाँ हम लोग कई पीढ़ियों से रहते हैं। आज तक उसमें कोई लफड़ा नहीं था। आज ये लोग 2 महीने पहले कुछ ऐसा ये लोग आए लगे लफड़ा करने ज़मीन हमारे पटीदार। नहीं बाजू के ही है, अगल-बगल के ही हैं, हमारे घर के आजू-बाजू के ही हैं। तो ये लोग उस ज़मीन के लिए लगे लफड़ा करने। तो फिर हमारी माँ अकेली थी, आके हमारे दरवाजे पे सारे आम के पेड़ हैं, ये लोग आम सब तोड़वा ले गए। हमारे घर का ताला भी तोड़े थे, जिसका मैंने प्रूफ़ है। उनके घर आज भी मेरी कुर्सी आर्यन कुमार पांडे के नाम से पड़ी है, ग्राम सही। पुलिस को मैंने बार-बार इसलिए हम लोग 2 महीने से पुलिस के पीछे घूम रहे हैं, कोई हम लोगों की सुनवाई नहीं। 11 तारीख को इन लोगों ने मुझे और मेरी माँ को बुरी तरह मारे। ये वही ज़मीन के विवाद में हमारे दरवाजे पे ही मैं बैठा था, वहीं ये लोग खींच के मारने लगे, जिसका मैं 100 नंबर पे बार-बार कॉल कर रहा था। हमारे चौराहे से 500 मीटर दूर 100 नंबर की गाड़ी थी, लेकिन नहीं आई। उसके बाद फिर हमारे घर एम्बुलेंस आ गया। एम्बुलेंस के आने के बाद ये लोग पूरे परिवार मेरे घर को घेर के रखे, जिसकी गवाही मेरा पूरा गाँव देगा। तो ये लोग घेर के रखे थे, तो फिर थाना वाले आए तो मुझे अपने साथ किसी तरह गाड़ी में बैठवाए। तो मैं बोला 100 नंबर के सिपाही से के साथ थोड़ी-सी मदद कर दो ना, हम लोगों को बड़ी चोट लगी। बोले भाग तू जा, हम तुम्हारे लिए बैठे हैं। ऐसे कह के हमको भगा दिया। हम किसी तरह गए, हॉस्पिटल पे गए, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। एम्बुलेंस वाले ने उतार दिया। मुझे 2 पेन किलर उन्होंने लगाया, मेरी माँ को 1 पेन किलर या जो भी था हम इतने जानते हैं, लगाए। वहाँ से हम लोग किसी तरह थाने पे पहुँचे। थाने पे पहुँचे तो हमारे पटीदार ऑलरेडी वहाँ बैठे थे। हाँ, और वो लोग हँस रहे थे कि बेटा अब तुम्हें हम बताएँगे, पैसे में बहुत पावर होती है। और वहीं दरोगा और सिपाही सब लोग बैठे हैं, वो लोग बोले, सभी लोग सुने भी। लेकिन उसके बाद जब वो लोग पूछे कहाँ से तुम आए हो? मैं बोला सहीं से आया हूँ। तो एक दरोगा जी जाके बोल के आ रहे हैं, अरे साहब वही जो मोटी वाली औरत आई अभी थोड़ी देर पहले आई थी, उसकी भी पक्ष वाले। तो उसके बाद मैं गया तो इन लोगों ने बोला एप्लीकेशन लिखो। तो मैं एप्लीकेशन लेके आया तो बड़े साहब निकल रहे थे कहीं। तो मैं बोला साहब ये एप्लीकेशन दिया? तो बोले ठीक है दे दो। तो मैं बोला साहब मुझे बहुत चोट लगी है, थोड़ा मेरा मुलैया करवा दीजिए। तो साहब ने बोला क्या अभी तक मर रहे थे तुम? हमें इसीलिए बैठे हैं, आज बैठो अभी हम आ रहे हैं। हम वहीं दर्द से करा रहे थे, घंटों इंतज़ार किए। जब नहीं साहब आए तो फिर हमारा घर वहाँ से दूर पड़ता है, हम ऑटो से चले आए। ये हमारे पटीदार लोग मारे। हाँ, तो वही उन्हीं का लड़का। शादी होती होगी उसके लड़के। हाँ, हाँ, जैसा ज़मीन वही दरवाजे पे 7-8 डिसमिल होगी। हाँ, हाँ, एसएसपी साहब को वहाँ हम गए थे। नहीं, वो आबादी की ज़मीन है। हम उसका इंतखाब निकलवाए, सब कुछ दिए साहब। उसके बाद नहीं, नहीं, अगल-बगल का जो ज़मीन था उसका मैंने इंतखाब निकलवाया, तो ये आबादी थी। तो हम फिर अपने कचहरी में अपने हिसाब से हम उसका व्यवस्था बना रहे थे कि अगर आबादी हमें हो जावे तो ठीक है। और वहाँ पे सर मेरे दरवाजे के ठीक सामने एक आरसीसी है। आरसीसी और मेरे घर के बीच में कोई गैप नहीं है। एसएसपी साहब के वहाँ सिर्फ ये लोग जब मार रहे हैं, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम एसएसपी साहब के वहाँ गए, एप्लीकेशन दिए। एसएसपी साहब थाने पे फ़ोन किए। थाने पे फ़ोन करते ही उन लोगों का इतना व्यवस्था टाइट है साहब कि बताइए कि हम घर पहुँच रहे हैं, तब तक उनके वो मैसेज आ गया कि एसएसपी के यहाँ इन्होंने क्या एप्लीकेशन डाला। हमारे घर पहुँचते ही ये लोग हमें फिर देखिए कितनी बुरी तरह मारे। हम यही चाहते हैं साहब उचित कार्रवाई हो। बताइए ये लोग बार-बार खुला धमकी देते हैं, हम तुम्हें जान से मार देंगे। मैंने एप्लीकेशन में एसएसपी मेरे हाथ तोड़ दिए, मेरे सर में इतने टाँके लगे, मार दिए, मेरी बूढ़ी माँ को मार रहे हैं। हमारे घर में हम लोग किसी तरह दहशत में जी रहे हैं।